और इस वक्त एक ताजा खबर है, विनोद के पिता ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। मृतक विनोद के पिता ने टीवी 9 से कहा, अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। तो एक तरफ भीड़ का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। और अब विनोद कश्यप के पिता ने टीवी 9 भारतवर्ष से यह कहा है कि अभियुक्तों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। करीब पैसे का पुलिस वाले कुछ नहीं करते, पैसे दे देंगे। पैसे वाला तो है, डीलर है ना ये तो पैसे दे। कल भी तो इन्हें पैसे दे दिए। कल क्या बात हुई थी? कल क्यों ये झगड़ा हुआ? कल ऐसे आ झगड़ा, परसों वो लड़का है मिस्त्री की इनमें मोमरा ना, उसने गाटर ले जा रखे, साल भर हो गए, 1 साल हो गया सेटिंग ले जा रखी, पैसे दिए नहीं। तो उसने कल से रास्ते में रोक लिया, रोड में मिल गया अचानक से। वो भी जा रहा था इंगा, वो भी इंगा जा रहा था। तो बोला भाई तेने पैसे नहीं दिए ना, मेरी सेटिंग दे रहा था वापस। तो वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। तो फिर इनकी वो कार्रवाई पे रहा, अच्छा भाई पैसे क्या क्यों दे रहा भाई ने। बोला उनने, फिर कहा मैं कल तो दूँगा पैसे, कल तो दे दूँगा पैसे, हर भाई थोड़ा थोड़ा करके दूंगा। तो कल लोग की वजह मैंने कल वो उसके साथ झगड़ा करके उसे जान थी मार दिया। यहाँ जाहिर है परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, गुस्सा है, नाराजगी है। अवनीश पाल हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अवनीश, ये बताइए कि अभी तक आरोपी पकड़ में क्यों नहीं आए हैं? गिरफ्तारी की मांग को लेकर इतना हंगामा हो रहा है, पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? मतलब दोनों तरफ नाकामी नजर आ रही है। एक तो जिन लड़कों ने बेरहमी से एक लड़के की जान ले ली और सबके चेहरे साफ नजर आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज बहुत क्लियर है, उसके बावजूद भी आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। दूसरी तरफ हालात जो बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसको संभाल नहीं पा रहा है पुलिस प्रशासन। अवनीश पाल हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखिए। सीसीटीवी फुटेज में उन लड़कों की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं, उनके चेहरे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। और उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक पुलिस इन आरोपियों को, अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग नाराज हैं, लोगों का गुस्सा उबाल मार रहा है। और यहां तक कि जो एक आरोपी है उसके घर को जला दिया गया, उसके साथ साथ 2-3 घर और आग के हवाले कर दिए हैं। गुस्साई भीड़ ने जमकर पत्थरबाजी हुई है और पुलिस प्रशासन को हालात को संभालने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। 3 तस्वीरें आप देखिए, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई, उसके बावजूद भी पत्थरबाजी हुई, कई घरों को आग के हवाले कर दिया गुस्साई भीड़ ने, और अभी भी पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। विनोद कश्यप नाम के एक शख्स की हत्या की गई है और विनोद कश्यप के पिता ने कहा है कि वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती। अवनीश पाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवनीश, बड़ी नाकामी पुलिस और प्रशासन की नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं और इसमें जो हत्यारे हैं उनके चेहरे साफ तौर पर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं, फिर भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है और लोगों का गुस्सा इस कदर उफान मार रहा है कि कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस प्रशासन भीड़ को भी नहीं संभाल पा रहा है, मतलब हर कदम पर नाकामी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जो अभी तक आधिकारिक तौर पे अगर पुलिस अधिकारियों की बयान की बात करें तो ऐसा कहा गया था कि एक शख्स को जो है हिरासत में लिया गया है, लेकिन वो शख्स कौन है, क्या इस हादसे से जुड़ा हुआ था या नहीं था, अभी इसके बारे में परिजन और जो ग्रामीण हैं उनके पास कोई भी जानकारी नहीं है। और कुछ देर पहले तक जो है बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के भी यहाँ पर कहा गया था। हालांकि यहाँ की जो प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर नपाई करने पहुंची थी, लेकिन क्योंकि लगातार देरी पे देरी हो रही है और देरी को देखते हुए ही जो पुलिस और प्रशासन पे जो विश्वास यहाँ के ग्रामीणों का जो उठा है, उसका ये नतीजा यहाँ पर रहा है कि साफ तौर पर जो लोग हैं वो काफी गुस्साए में हैं और वो काफी जो आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्योंकि महज सिर्फ ये 14,000 रुपए के लिए जो लेन देन था उसमें विनोद की जान ले ली गई। और इससे पहले भी 2 पक्षों में ये जो आरोपी पक्ष है इनका पहले भी विवाद रहा है और उस विवाद अच्छा, अवनीश बताइए जरा, विवाद अभी किस बात को लेकर हुआ? आप कह रहे हैं 14,000 रुपए को लेकर विवाद था, किस बात को लेकर विवाद हुआ जो कि बात यहां तक पहुंच गई? देखिए, जो मृतक विनोद है उसका सेटरिंग का काम है और वो किसान भी है। हाँ। और वो सेटरिंग का जो सामान है वो
किराए पर दिया करता था। जो ये आरोपी अमन और जो अन्य लोग हैं, इन लोगों ये अमन के द्वारा अपने मकान के लिए इससे किराए पे सामान लिया गया था, जो कि वापस नहीं किया गया और ना ही उसका जो किराया था 14,000 रुपए वो दिया गया। जब कल विनोद ने उससे अपने इन पैसों की मांग की थी कि मुझे जरूरत है, तो उसी बात पे पैसे मांगने को लेकर के वो भड़क गया और भड़कने के बाद वहां मारपीट हो गई और देखते ही देखते लगभग 25 से 26 जो युवक हैं वो वहां पर एकत्रित हो गए। और उसका आप सीधे तौर पे सीसीटीवी भी दे सकते हैं, जो सीसीटीवी वहां पर घटनास्थल पर रिकॉर्ड हुआ है। तो साफ तौर पे जो ये घटनाक्रम है भले ही महज 14,000 से शुरू हुआ, लेकिन इसकी जो अगर हम कहानी में जाएं तो पीछे से इसकी पड़ते अगर देखें तो पीछे का भी कुछ विवाद रहा है। लेकिन इसमें समय रहते अगर पुलिस ने कोई एक्शन लिया होता तो शायद आज ये जो स्थिति यहाँ पर तनाव की हुई है वो यहाँ पर ना होती। और अभी भी लगातार यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति बनी हुई है। पूरा जो गांव है वो जो ये जो दूसरा पक्ष का जो गांव है उसे जो है नजदीकी जो गांव था उन लोगों ने यहाँ पर घेर रखा है। अगजनी की घटना लगातार हो रही है। अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि गांव के कई घरों में आग लग चुकी है और पूरे गांव में धुएं के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा है। अभी हाल ही में जब ट्रैक्टर में आग लगाई गई थी तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया था युवकों ने, और युवकों ने भी जो गुस्साए लोग हैं उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। फिलहाल अभी स्थिति को जो है सामान्य करने के लिए पुलिस यहाँ पर जुटी हुई है, अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं जो स्थिति को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस पर भी पथराव हुआ है, आप ये बता रहे हैं, क्या कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं? देखिए अभी तक किसी के ऐसे चोटें नहीं आई है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये ग्रामीण क्षेत्र है और खेतों जो गांव है, गांव के अगल बगल चारों तरफ खेती खेत है। तो ये जो पूरा जो तांडव यहाँ पर कहेंगे से ये जो चल रहा है या जो लोगों का जो गुस्सा जो फूट रहा है वो जो है यहीं पर साफ तौर पे देखा जा रहा है। और जो पुलिस है, पुलिस भी फिलहाल मतलब जो स्थिति है उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पुलिस में अभी कोई ऐसा घायल नहीं हुआ है। हालांकि जो यहाँ के जो सीओ हैं उनके थोड़ी मामूली चोट आई थी, क्योंकि वो भी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भीड़ में घुसे थे और उसी दौरान उनके भी एक जो डंडा है वो लग गया था। तो फिलहाल जो है स्थिति को संभालने के लिए यहाँ पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो ग्रामीण हैं, जो गुस्साए लोग हैं, वो साफ तौर पे उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि खून का बदला खून से होगा। और इसके साथ ही उन्होंने धामी सरकार से ये मांग की है कि इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त बुलडोजर कार्रवाई की जाए। ठीक है, ठीक है अवनीश, बने रहे आप हमारे साथ। और जब न्याय व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा उठ जाता है तभी ऐसी बातें होती हैं कि एनकाउंटर कर देना चाहिए खून के बदले खून।